जरूर बन जाएगी इस नाम से। नहीं, स्टोरी तो लगेगी दीपक भाई, स्टोरी तो लगेगी। जितने स्टोरी तो लोगों के साथ लगेगी। लाइव में बैठते हैं वो तो सब लगाएंगे स्टोरी तो। ये तो मैं बोल रहा हूँ, पनोड़ी भाई बोल रहे हैं, लगेगी हाँ, लगेगी। स्टोरियां तो लगेगी ही लगेगी, क्योंकि अब हम तुम्हारी जो फॉलोइंग लिस्ट है दीपक, वो बहुत ही हेल्दी वे में हम ग्रो अप करेंगे। यार ये जो हेल्दी वे है ना, इससे मुझे थोड़ा टेंशन आ जाता है यार। अरे नहीं नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है दीपक। हम किसी की रोस्टिंग मतलब करेंगे, लाइक सॉफ्ट रोस्टिंग करेंगे, हम नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं तुम्हारी करेंगे। सॉफ्ट की डेफिनेशन क्या है? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सॉफ्ट की डेफिनेशन क्या होती है। क्योंकि वही मैंने जब बकरी। रोस्टिंग चालू की थी तो यार मतलब थोड़ी सॉफ्ट हुआ करती थी हमारी रोस्टिंग, नहीं मतलब अभी दीपक एक्चुअली बहुत ही क्या हुआ, ज्यादा देख हार्ड। मैं तुझे प्रॉब्लम बताता हूँ क्या हुआ। वो जो हमारी रोस्टिंग थी, तो वो रोस्टिंग बहुत ही अच्छी थी, तौर तरीके वाली थी। लेकिन उस रोस्टिंग को लोगों ने ना क्या बना दिया कि भाई एक एक जंग बना दी इंस्टाग्राम पे, कि भाई आज मैंने बालियान को ये बोला तो भैंचो पनौड़ी क्यों बालियान को बोल गया। भाई हाँ ये हाँ लोग हाँ ऐसे एक चीज को ठान लेते, समझता है ना। हाँ हाँ हाँ। तो एक इन लोगों ने एक एक जंग का एक प्लेटफॉर्म बना दिया इंस्टाग्राम को, कि भाई मुझे रोस्ट कर जाएगा, ये है वो है। तो फिर रोस्टिंग के नाम पे गालियां निकलने लगी, माँ बहने ये वो, राइट। तो ये सारी चीजों की वजह से बहुत सारी चीजें मैस्टअप हो गई। लेकिन फिक्र मत कर दीपक, बहुत ही हेल्दी तरीके से मैं सारा कचरा साफ कर दूंगा। नहीं, दोबारा से स्टार्टिंग करनी चाहिए रोस्टिंग की, इतने टाइम से गायब। हाँ, तो जो पहले दीपक हम करते थे रोस्टिंग बीगो लाइव पे अपना बैठ के, राइट, तो हाँ। वो सारी चीजें हम शुरू करेंगे फिर से। बट जितने भी यहाँ पे जो समाज के जो क्या बोलते हो उसको, ठेकेदार। नहीं नहीं नहीं, ठोकेदार? अरे ठेकेदार नहीं, अभी आजकल ठोकते हैं ठोकेदार। हाँ, तो समाज के जो जो क्या ये भैंचो, पता नहीं जो भी है, समाज के जो बूढ़े लोग हैं, गंदे लोग हैं, ठीक है। हाँ। सबसे बुरा तो तुम्हें यार। सबसे गंदा, वो कहते हैं ना, मतलब लाज शर्म हया सब तूने छोड़ दिए यार। मतलब थोड़ी तो रखता यार। जो मैंने तुझे बताया था कि पनौड़ी भाई सीमा रेखा को मत लांघना, सुन और भाई, उसके बाद मैंने में पनौड़ी जो मैंने है। भाई मैंने एक माँ को अपने खोए हुए बच्चे को मिलाया, मैंने एक भाई को अपने दूसरे भाई से मिलाया, भाई मैंने एक 6 साल की लड़की का हार्ट ऑपरेशन के लिए मैंने लाखों रुपए डोनेट कर दिए। तो ये क्या सब अच्छे काम नहीं है दीपक? नहीं नहीं, ये सब अच्छे काम है। देखो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैंने भी अच्छे काम किए, लेकिन यही है कि मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता हूँ। गिरा हुआ इंसान को भी पता है कि मैंने क्या क्या किया हुआ है गरीबों के लिए, आदित्य बालियान को भी पता है। बट मैं मेरी इमेज जो है वो डैशिंग रखना चाहता था, जिसके चलते मैंने सॉफ्ट कॉर्नर वाली चीजें छिपा के रखी हैं। हाँ, लेकिन मैंने जिंदगी में बहुत से लोगों को डोनेट किया है और करता रहूंगा। राइट। पनौड़ी भैया को भी मैंने मतलब कुछ डोनेशंस अमाउंट दी हुई है, लेकिन मैंने पनौड़ी को हाथ जोड़ के कहा कि प्लीज प्लीज तुम इस बात का किधर भी जिक्र मत करना, क्योंकि नहीं, मेरी मम्मी ने पर कहा है आपकी कि एक बेटा महिमा के दाएं बारे हाथ में से जो बताना दान चाहता करते हूँ। हैं वो बाएं पैर को पता नहीं चलना चाहिए। सही बात बिल्कुल है। बिल्कुल। दीपक भाई इतने महान आदमी हैं कि जानवरों के पैसे को भी आधा अपने लिए रख लेते हैं और उसको फ्यूचर में ध्यान करने के बारे में सोचते हैं। तो बहुत राइट, अच्छे हैं दीपक भाई यार। सही बात है। मैंने तो 3 साल पहले देखा था इसका एक ये जब निकला था सड़कों पे ऐसे दीपक बहुत निकल नहीं सकता है, मतलब के हाँ। चल के। ये बंदा एक दिन निकला था अरे तो मैं वहां चलते पे नहीं, मैं दो, स्केटिंग कर रहा था, नीचे स्केटिंग शूज थे। हाँ, तो ये स्केटिंग कर रहा था, तो वहां रास्ते पे 2-4 भिखारी बैठे, तो इसने बोला कि है यू भिखाची, मैं तुम्हें पैसे तो देख लगता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास पेटीएम नहीं है क्या? इतने गरीब हो तुम लोग कि तुम्हारे पास पेटीएम नहीं है? तो इस तरह से ये बंदा, उस टाइम पे मोदी ने बोला था कि पेटीएम करो, पेटीएम करो। तो इसने पेटीएम को इसने बहुत सपोर्ट किया है मोदी जी की इस सोच को, कि भिखारी के पास भी पेटीएम होना चाहिए। तो राइट ये सोच राइट। को, हाँ, ये सोच को इंडिया के अंदर हम लोगों ने बहुत ही पीछे से धक्का दिया था कि आज
हर एक अरे भिखारी के एक पास बार तो पेटीएम ऐसे है। हो गया यार, मैं पैसे की बोरी लेके बाहर निकला, अरे लेकिन मुझे पता बोलने चला तो दे पूरी बात। आज हर एक भिखारी के पास पेटीएम है, और वो भिखारी का मसीहा आज लाइव का होस्ट है, देखो। अरे यार पेटीएम, पेटीएम का बादशाह। अरे इसके पास पेटीएम है, लोग इसके पेटीएम को लात मारते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ पेट बचा हुआ है, पेटीएम भी नहीं है, पेट, जिसके अंदर मेरा लीवर है। तो उसके लिए दुआ करो। और मैं मेरे बारे में यही बताना चाहूंगा कि दान धर्म के इस चक्कर में मैं कुछ भिखारियों को दान करने के लिए गया तो था, लेकिन पता चला कि उससे कोरोना वायरस स्प्रेड होता है, इसीलिए मैंने वो पैसे फ्लश कर दिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये वायरस जो है ये लोगों में फैले, और मेरी दान धर्म की ये कहानी जो है वो अधूरी रह गई। दीपक भाई, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज आपके साथ आपकी रोस्टिंग लाइव में बैठा हूँ वापिस से दोबारा। मजा आ गया, कसम से दिल से बहुत सुकून मिल रहा है आज। भाई दीपक की एक बीगो लाइव चल रही थी, ये ऑलमोस्ट बात है 2014 या 2015 की, राइट। हाँ। अब मैं लाइव में नहीं था, मैं नीचे बैठा था। उस टाइम पे बीगो लाइव पे सब लोग लाइव चलाते थे, बकचोदिया होती थी पूरी रात भर। तो दीपक ने वहां पे कोई पता नहीं, कोई बंदा था रैंडम को, किसी को रैंडम ने, जो होस्ट था उसने ऐड किया, राइट। भाई मैं वहां रिहैब सेंटर में था और लाइव देख रहा था दीपक की। तो वो बंदा जैसे लाइव पे आया ना भाई, उसको देख के ये दीपक की शकल, उसको देख के इतनी फनी शकल हुई, ये बंदा झूठ मूठ कर रोने लगा, बोला कि यार तुम कितने गरीब हो, तुम कितने भिखारी हो, मुझे रोना आ रहा है। भाई वो सीन देख के मैं इतना भैंचो हंसा, मैं इतना हंसा, मैं पागल हो गया। मैंने बोला यार क्या बंदा है। उस टाइम की बात जो मैं इतना अच्छा हंसा पनोड़ी था। भाई, आपसे एक क्वेश्चन है और दीपक भाई आपसे भी है। पनोड़ी भाई, आप सबसे पहले दीपक भाई के साथ लाइव कैसे जुड़े थे और आप लोगों की वो लाइव कैसी गई थी? और दीपक भाई आपसे क्वेश्चन ये है कि जब आपने दीपक भाई के साथ लाइव ज्वाइन, पनोड़ी भाई के साथ लाइव ज्वाइन की थी, तो आपने क्या सोचा था कि इस बंदे के साथ कंटिन्यू करना है और क्यों इनको दोस्त बनाना है? तो पहले तो पनौड़ी पनोड़ी और भाई मेरी बोलते जब लाइव चलती थी ना, तो पनौड़ी मेरे लाइव में पहली बार आया, और उसके बाद में बीगो पे ना, पनौड़ी, बीगो पे या हाँ बीगो पे ये पहली बार आया, और उसके बाद में मैंने इसको दुकानदार का दर्जा दिया, और मैंने उसको कहा कि तुम बहुत ही मेहनत करते हो, ये है वो है, और उसके बाद में मैं तुम्हें ग्रो करूंगा, हेल्प करूंगा। तो इस तरह से नहीं मुझे नहीं लगता है दीपक, नहीं तू दीपक भूल गया, उससे पहले भी मैं लाइव पे आया था। मैं रिहैब सेंटर से तेरे साथ लाइव पे आया था, एंड वहां पे मैंने ये बोला था कि भाई तुम्हारी लाइव मैं देखता हूँ, यू नो, एंड आई चेंज माई सेल्फ, ब्ला ब्ला ब्ला, के भाई मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत सारी चीजों से मेरा ध्यान हट चुका है। तो पहली लाइव हमारी बीगो लाइव पे वो थी जहां पे वो लड़की, शायद उसको तू जानता होगा, समर सैयद। हाँ, समर सैयद, राइट। हाँ, समर सैयद थी उस लाइव वो के हमारी ऊपर। पहली लाइव थी, वो हमारी पहली लाइव थी बीगो पे। बिकॉज इसने Yeah. काफी, मतलब 2.5 करोड़ इसने खर्च कर दिए थे ये तरह उसके तरह की बाद चीजों के ऊपर। उसके बाद हम, जब मैं लाइव पे आया तेरे साथ, तब मैं स्टोर पे था, एंड उसके बाद तो ये बीगो बंद हो गया था ना इंडिया में, बीगो बंद हो गई थी बिकॉज चाइनीज ऐप थी वो। हाँ राइट। हाँ, तो बीगो बंद हो गई। उसके बाद इंस्टाग्राम में भी लाइव, इंस्टाग्राम था लेकिन लाइव का ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे। राइट लाइव का ऑप्शन आया उस टाइम पे, 2 ही लोग ज्वाइन हो पाते थे, कि लाइक दो ही विंडो थी जब 2 लोग ही ज्वाइन हो पाते थे। तो उस टाइम पे दीपक रैंडम लोगों को लेता था एंड रोस्टिंग, एंड फिर हमको सोनिया, हमारी रंडी दीदी मिली, सोनिया। नहीं तो सोनिया हमको बीगो पे मिली। नहीं, सोनिया हमको इंस्टा पे मिली थी दीपक। अच्छा, हाँ। लेकिन वो बीगो के भी क्या दिन थे, नहीं हम लोग कितना एंजॉय करते थे बीगो पे, है ना? पूरी रात भर लाइव पे। दीपक कश्मीर में रहता था उस टाइम पे, कश्मीर से दीपक लाइव पे आता था बीगो पे। हाँ, कश्मीर में रहता था। मुझे लगता है हिमाचल में भी मैं रहा, नहीं, हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश में भी मेरा अकाउंट है। तो उस हिसाब से तो आप लोग बहुत पुराने हो, मतलब जब 2 विंडो होती थी तब से आप लोग लाइव चला रहे हो, अरे मतलब उससे बहुत बड़ी। पहले गिरा हुआ इंसान, बीगो से हम एक दूसरे को जानते हैं, 14-15 से हम एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, हमारे दोस्ती को काफी साल हो गए, काफी साल हो गए। अब ये अच्छा। मकड़ी बोल रही थी कि पनौनी भैया ने भी दीपक कलाल का फेम खाया। वो अब उसको क्या पता कितने साल से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो। नहीं, काफी साल हो गए। मुझे तो लगता है हमारी दोस्ती को 7-8 साल हुए रहेंगे, नहीं पनौड़ी? हाँ हाँ। पहले यार ये नहीं था गिरा हुआ इंसान, पहले क्या था पता है तुझे? लाइव खत्म, बात खत्म भाई, अपने अपने घर पे सारे लोग ये हाँ, डीएम में मतलब हम लोग कांटेक्ट ऐसे करना। लाइव पे ही ऐसी बातें करते थे, ऐसे व्हाट्सएप पे वगैरह हम हाँ। लोग नहीं ऐसे इतना बात करते थे, हाँ। ना पनौड़ी? हाँ, ये सारी बकचोदियां है ना भाई, ये सारी चीजें ज्यादातर लाइक हुई पिछले 1.5-2 साल पनौड़ी में। भैया, मैं आपको तब से पहचानने लगा कि आप किसी एक आदमी और उसकी, मतलब मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, एक आदमी था और उसकी औरत को आप बहुत गाली दिया करते थे। जब भी मौका मिलता था दीपक भाई आपको उसके साथ ऐड करते थे और आप उसको गाली देते थे। मुझे उसका नाम अरे याद वो नहीं आ रहा। कोलकाता वाला देव, देव की बात कर रहा अच्छा है। अच्छा, देव, हाँ हाँ, देव, देव देव, देव देव, देव, हाँ देव और पीहू की बात कर रहा है। हाँ 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 हाँ, हाँ देव हाँ। और पीहू उस के। समय आप गुटखा खा के इनको खूब गाली देते थे। हाँ हाँ, सही बात है भाई तेरी। उसी दौरान हमें ये मिला था, ये आर्यन चौधरी। हाँ हाँ हाँ, हाँ उसी हाँ हाँ। दौरान बीगो पे मिला था। उसी दौर में ही तो मिला था ना ये आर्यन चौधरी हम लोगों को। तो ये कितने 2-3-4 साल की बात हो गई होंगी तो ना। ये हाँ कोविड हाँ। के फर्स्ट वेव की बात है, जब कोविड पहला सीजन आया था, उस 2020। समय की बात है। हाँ हम्म। हाँ हाँ। नहीं खैर वो जो उस- पहले तो एक अलग ही लेवल पे चलती। आपका हाँ, नेटवर्क दीपक भाई। ये राकू भी उसी टाइम पे मिली थी। ये राकू आती है ना लाइव पे, राकू। हाँ हाँ ये हाँ। राकू भी उसी टाइम पे ही मिली थी। थैंक्स। राकू तो पहले लाइव पे आके गाली वालियां दे देती थी, फिर बाद में व्हाट्सएप कॉल पे प्लीज। लेकिन राकू तो अभी बहुत खुल गई, नहीं? वो तो अभी लड़की से औरत बन गई यार। वो जो डिम्पल कपाड़िया का गाना है ना, वो कौन सा? अनिल कपूर और डिम्पल कपाड़िया जांबाज का, दिलबर तुझसे मिलते मिलते मैं भी औरत बन गई। मतलब पहले वो ओहो। लड़की थी, लेकिन अभी परसों मेरी उसके साथ बात हो गई यार। मतलब वो तो अभी एकदम खुल चुकी है यार। मतलब खुले में एकदम बात करती है वो तो आजकल। और गिरा हुआ इंसान तुम्हारे नाम से भी बहुत आईडी बनी है यार। तुम्हारे नाम से एक आईडी बनी है, उसका नाम है गिरा हुआ सामान। हाँ, वो बकरी की ही आईडी है, बकरी की ही आईडी है। बकरी ने बनाई है वो गिरा हुआ सामान। तो ये बकरी की आईडी लौटा दो ना यार, अच्छी लड़की है यार वो। लाओ गरीब 600। मैंने नहीं उड़ाया, पनोड़ी भैया ने उड़ाया है। वो पनोड़ी $600 भैया पनौड़ी लाओ। भैया, वो सिंपल लड़की है यार, ऐसे मत करो यार। थोड़ा तो सोचा करो यार हम गरीबों का। वाह, हुक्म की तामीन तूने ही की थी, अब तू ही बोल रहा है कि गरीबों का सोचा करो। नहीं, बट लोगों की आइडिया उड़ती थी ना, मुझे दुख होता नहीं, इसीलिए नहीं था क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता था। मैं प्यार में शामिल, मैं बस अपने आप में मस्त रहता था। तू ही थी। मतलब पता नहीं क्यों। वो तो आप बीती होती है तब पता चलता है ना। आपने अच्छा शब्द यूज किया, आप बीती। अभी एक वीक पहले दीपक मेरे साथ कॉल पे ये बकचोदी कर रहा था कि ये तो आना है लेकिन अब कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अरे मेरी अभी 5 मिनट मतलब आधा एक घंटे पहले बात हुई दीपक भाई से। दीपक भाई बोलते हैं अरे भाई मेरा मन नहीं करता, ये नहीं करता। और फिर मैं देखा कि आदि भाई के साथ नई आईडी बनाकर आ गई है। मैं इनको नहीं फोर्स कर ऐसे रहा था नहीं कि है। आप मैंने सोचा कि ठीक है चलो जाने दो, हम लोग एटलीस्ट दिल की बात तो बता सकते। देख मुझे पता है कि मेरी ट्रीटमेंट चल रही है हेपेटाइटिस की, बट जो भी है एटलीस्ट आई कैन शेयर माय थॉट्स विद पीपल।
वैसे मैं मेरे बराबर। माँ के साथ बहुत बात करता था, मतलब मेरे रिपोर्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, बट यही है कि देखो लेंदी प्रोसेस है इसकी और ट्रीटमेंट भी लेंदी है, बट चल रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लाइक स्मोकिंग ड्रिंकिंग से मुझे अलग होना है, बिकॉज हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और यार मैंने गिरा हुआ इंसान, मैंने यार 7-8 साल, मतलब 7-8 साल नहीं, मुझे लगता है 9-10 साल मैंने स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं की। आदित्य बालियान को कुछ पता है? हाँ हाँ, पता है पता हाँ, है मैं ये पता बिल्कुल भी नहीं करता था, गोवा में भी नहीं करता था। जितने भी फैंस आते थे मुझे ड्रिंक्स ऑफर करते थे, ड्रिंक्स करो, ये करो, वो करो, बट मैं बिल्कुल नहीं खाता था। और मैं खाने में भी वाटरमेलन ही खाता था। हम्म, हाँ, सही बात है दीपक। देखो आप लोग यंग हो यार, लेकिन मुझे मेरी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, इजंट इट? सही नहीं है, वो तो भाई हेल्थ है तो सब कुछ है, वरना कुछ मत है यार दीपक, वो बात तो मैं मानता हूँ। सोनिया कहाँ पर है? सोनिया करवा चौथ का तेरे लिए व्रत तो रखा था उसने। भड़वा चौथ अच्छा, का? आदि हाँ। भाई, कोई बंदा हो तो जिनको मतलब दीपक भाई का खास आदमी, तो मुझे अलग करके आप उनको ऐड कर लीजिए। अब बताओ मुझे देख के कोई ऐसा है तो। आज तेरे लिए उसने भड़वा चौथ का व्रत तो रखा था। नहीं है कोई। कोई भी नहीं है, सूफी भाई भी नहीं है। अरे तेरे लिए स्पेशल तो व्रत रखना मतलब तेरे लिए तो भड़वा चौथ ही होती है ना। अभी तू उसका पति बना है, उससे पहले तो तू उसका भड़वा था। नहीं, वो भी सही है, बट क्या पति बनने से क्या बनता है यार? जब पत्ती पत्ती दिखाई देती है ना, हरी हरी पत्ती, पति जो है वो पति नहीं रहता यार। जब पत्ती दिखाई देती है ना, तो फिर पति पति नहीं रहता है, सही बात है। पतेला बन जाता है वो। तो दीपक भाई तुम्हें रोज आना चाहिए लाइव पे मेरे हिसाब से, कभी करना चाहिए, मजा आता हाँ, है। तुझे रोज रोज लाइव पे आना। अरे दीपक यार, तेरी आईडी तो ऐसे ही ग्रो हो जाएगी यार, हेल्दी वे से, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है उसमें। ये कुछ बलराज का प्रॉब्लम डायलॉग काफी फेमस हो रहा है, हेल्दी वे हेल्दी वे। नहीं, इसको मैं नेशनल एंथम टाइप बना दूंगा इंस्टाग्राम पे, कि सारी चीजें अब हेल्दी वे में भी हेल्दी वे से ही होगी। आईडी उड़ाओ तो भी हेल्दी वे से उड़ाओ यार, अच्छे से कन्वर्जेशन करके उड़ाओ। ऐसे बिना कहे आईडी मत उड़ाओ, उसमें साला फिर बंदा सोचता रहता है कि यार किससे क्या दुश्मनी थी मेरी, क्यों मेरी आईडी चली गई। नहीं तो बकरी राइट। की तो आज वो लगा रखी थी मैंने, तो आज ही स्टोरी देखी हो यार, बकरी की आईडी तो कर दो वापस यार, उसका तो कोई सीन नहीं था। एक दीपक भाई तुमने बोला था कि उड़ाने के लिए। लीजिए दीपक भाई, आपको एक चंदा वाला मिल गया। अब आप दोनों में पैसा मिला के पनोड़ी भैया को दे सकते हैं $300 मैं हम्म। तो भाई मेरे खाने के वांदे पड़े हैं, मैं सोच रहा हूँ कि तो भैया जितने मसीहा आएंगे उतना कंट्रीब्यूशन होगा ना, तो क्या गलत है इसमें? नहीं, चलो, एक्चुअली बकरी मेरी जो तुम्हारे सच्चाई लिए- है वो आदित्य बालियान को पता है। भाई चलो मतलब ये बात तुम्हारे सच लिए, है कि भाई मेरे चलो मम्मी डैडी केले में दीपक रहते ने हैं। बोला है आईडी वापिस कर दो, तो बच की तू मेरे लिए ऑफर $600 नहीं भाई दीपक, तेरे कहने पे 50% डिस्काउंट, $300 वो चिंटू चुदाना से मांग और दे दे मुझे, 24 घंटे में तेरी आईडी वापस। आ जाइए। वो तो बहुत पैसे वाले लोग हैं ना, उनके लिए मतलब $300 मतलब कितना होता है, 25,000 होता है। 25,000 उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 24-25 हजार तो बहुत बड़ी अमाउंट है दीपक भाई। चलो आप अपने खजाने में से दे दो, आपके पास तो बहुत है। अरे 50% तुम्हें लगता है डिस्काउंट तो ऐसे? दे दिया दीपक के कहने पे, 50% डिस्काउंट तो दे दिया। लेकिन एक बात है यार दीपक भाई की, मतलब ये लाइफ पे कंजूस लगते हैं, बट ये रियल लाइफ में भाई ये बंदा गड्डी रखता है। हाँ अरे ले ले आदित्य, ये ले, मतलब ये बंदा भाई खुल के पैसे उड़ाता है, नो डाउट, ये चीज तो मैं मानता हूँ। सही बात है। नहीं, ये बात सच है कि मैंने आदित्य के फ्लाइट के टिकट्स वगैरह भी बुक किए थे, ये सच है। देखो जो सच है वो सच है, और उसको इनवाइट भी किया था मैंने घर पे। तो एक अरे नहीं आदित्य, ये झूठ है, बताओ। अरे 2 टिकट दोबारा कर दो ना, मैं फिर आपके अभी लास्ट- खर्चे लास्ट ईयर तो शायद इस टाइम पे गोवा था ना दीपक तो। हाँ, लास्ट ईयर में इस टाइम गोवा पे था, लेकिन अभी ट्रीटमेंट के चलते मैं यहाँ पे रुका हूँ। राइट। अंकुर महाजन को शायद- पाल रहे थे उस समय ये। हाँ, लास्ट ईयर तो अंकुर महाजन को भी बहुत मजे थे भाई। हाँ, होटल भी अच्छा था वो भी। मैं देखूंगा अभी, शायद मैं इस टाइम दूसरी जगह पे जाऊंगा,
मैं तो शायद इस टाइम केरला भी बालियान को जाऊंगा। साथ में ले जाना, बालियान लड़का अच्छा है, इसको ले जाना साथ में। मैं आज महाजन को फोन करता हूँ, मैंने कहा दीपक भाई गोवा जा रहे हो, वही बात क्या आ जाएगा। भाई नहीं नहीं यार भाई, नहीं, लेकिन मेरा कंफर्म नहीं है, मतलब मैं ये टाइम मैं केरला भी जा सकता हूँ, क्योंकि केरला जो है वो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है उतना, तो शायद मैं केरला भी जाने की सोच रहा हूँ। हम्म। नहीं नहीं, बात सच है यार। अब नॉर्थ इंडिया तो तूने इतना एक्सप्लोर कर लिया, तो मैं भी तुझे बोलने ही वाला था कि ये नॉर्थ इंडिया बहुत ही हुआ, अब साउथ इंडिया के साइड थोड़ा चलते हैं दीपक, वहां पे भी बहुत बड़े बड़े अकाउंट हो गए। हेल्दी वे में ले लिया जाएगा सबको पनोड़ी भैया। केरला में तो ठंडा मौसम है ना, केरला तो मतलब अच्छा एरिया है, अच्छा नहीं नहीं, इलाका। केरला में सही बहुत बात है। पसीना आता है यार, ये जितने भी कोस्टल एरियाज है ना वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पसीना आता है, बट दिसंबर में जनवरी में मौसम ठीक रहता है केरला में। तो महाजन भाई को तो तुम भाई, एक बात थी गोवा में, लेकिन तुमने मजा बहुत लिया भाई, रोज शाम को बैंक फुल अय्यासियां, हुक्का, बियर, ये वो। हम्म। गोवा में अच्छा एरिया नहीं। तो इसीलिए तो भाई मैं तुझे बालियान बोल रहा हूँ कि इस बार इस विंटर की ट्रिप में दीपक जहाँ पे भी जाए, केरला जाए, नहीं, चेन्नई एक्चुअली मैं जाए। सच कहूँ, देखो इस टाइम है ना, मैं मेरे मम्मी के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी ने मुझे काफी सपोर्ट किया, तो मैं, और ऐसे नहीं है, मैं मम्मी के साथ भी इसके पहले भी जाता था, ऐसे कुछ नहीं है, तुम्हें भी पता है ये पनोड़ी भाई, ये बात मैं कश्मीर में भी मम्मी के साथ ही था। तो Right. इस टाइम में मेरे मम्मी के साथ ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हेल्थ को लेकर, क्योंकि कैसे है, देखो 10 साल मैंने स्मोकिंग ड्रिंकिंग छोड़ा, बराबर है, हो सकता है कि वहां का माहौल देख के मैं स्मोकिंग ड्रिंकिंग दोबारा चालू करूं, तो वो कंट्रोल करने के लिए मेरी मम्मी जो है वो मेरे साथ रहेगी अभी। राइट। तो फिर महाजन भाई का कैंसिल। हाँ, क्योंकि देखो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मेरा जो हेल्थ है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मुझे अभी मेरे हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देना हो है। जाएंगे, वो तो बंदा कह रहा था मैं दूसरे कमरे और मैं में देता था यार, देख स्मोकिंग बंद, ड्रिंकिंग बंद, उसके बाद में डिनर में तरबूज खाना, मतलब मैं हमेशा ही ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देता था। अब महाजन का तो कैंसल ही होगा ना भाई। हाँ, इन दिनों तो भाई गोवा थे। नहीं नहीं, हाँ। क्योंकि मैं मम्मी के साथ अभी रहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं मम्मी को भी थोड़ा टाइम दूं, क्योंकि मेरी मम्मी की उम्र अभी 75 ईयर्स है, तो मेरे मम्मी को तो सबसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा मेरे मम्मी को गालियां पड़ी है, तो मैं चाहता हूँ कि ये साल में मेरे मम्मी के साथ बिताऊं, ताकि वो भी खुश हो जाए, और जिंदगी भर मुझे गम पछतावा नहीं रहेगा कि मैं मम्मी को टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि मेरी मम्मी की उम्र अभी बहुत ये है। राइट। और नहीं देना चाहिए मैं भी- दीपक, सही बात है। हाँ। अब ऐसे भी यार, अब मम्मी को ही टाइम देना पड़ेगा, वाईडी तो रही नहीं। इनके फॉलोवर कितने थे, 4 लाख कुछ थे, 5 लाख होने वाले थे ना। हाँ, मेरे 4,65,000 फॉलोअर्स। अब मैं भी जब कसिनो में से हारता हूँ, तो फिर मुझे भी एक ही रास्ता दिखता है कि भाई चलो मम्मी के घर। तो एंड में तो वही होता है, नहीं, क्या हर हार जाता हूँ तो कौन सा रास्ता दिखता है? मम्मी का घर। अच्छा हुआ मम्मी का बंगलो नहीं बोला। नहीं, घर ही है, क्योंकि मम्मी तो सिर्फ पापा के साथ ही रही ना पूरी जिंदगी। हाँ हाँ।